बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अल्लमना मा युनफ़ऊना व अनफ़ाना बिमा तुअल्लिमूना व ज़िदना इल्मा। Dear students, Assalamu alaikum. My good name is Engineer Muhammad Ashfaq and today we are going to start a very important subsection of physics, that is Coulomb's law. Students, 16th century में it was observed that when two bodies are charged, either oppositely or same charge, they will attract or repel each other. लेकिन उस चीज़ की क्वांटाइजेशन नहीं थी, उस फोर्स को हम मेजर नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये ऑब्जर्व तो किया गया था कि चार्ज बॉडीज़ जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं, लेकिन वो कितनी फोर्स होगी, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, इस चीज़ का उस वक्त कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो आफ्टर सम टाइम इन 1785 अ फ्रेंच साइंटिस्ट हु वाज कूलम, उसने इस चीज़ का प्रूफ दिया, एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया जिससे हम इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते थे और बताया कि किन फैक्टर्स पे ये फोर्स डिपेंड करती है। तो आज हम इसी चीज़ को देखेंगे और कूलम्स लॉ किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसके लिए किन किन चीज़ों की हमें कंडीशंस की ज़रूरत होती है। तो इस तमाम चीज़ों को डिटेल से देखते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सब सेक्शन कूलम्स लॉ। सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि जिन टूल्स की बेस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो सारे हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड वी हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, टू मेक द होल पिक्चर क्लियर। सो कूलम्स लॉ बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब अगर आपके पास कोई चार्जेस हैं, सपोज आई हैव दिस चार्ज, अगर ये चार्ज रेस्ट पे होगा तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका जितना भी बिहेवियर है एट रेस्ट, उस ब्रांच को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और याद रखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ वाज द फर्स्ट लॉ जिसने जितनी भी रेवोल्यूशन इलेक्ट्रोस्टैटिक में आई वो इस लॉ की वजह से आई, क्योंकि इसके बाद जितनी भी डिस्कवरीज हुई, जितने भी लॉ जो है वो इन्वेंट हुए, वो सारे के सारे इसी बेस पे हुए हैं। हम जो कमिंग हमारे सबसेक्शन है उसमें हम और भी लॉज पढ़ेंगे, एम्पियर्स लॉ और इसके अलावा कुछ और लॉज पढ़ेंगे। तो उन सब की जो बेस है, ठीक है, वो आपके पास कूलम्स लॉ है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ में हमने देखना है कि हमारे पास जो चार्जेस हैं वो रेस्ट पे होने चाहिए, फिर ही हम कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ब्रांच है, ठीक है। सो चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, इसके नाम से आपको आइडिया और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी, द फोर्स विच होल्ड्स द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दैट मेक अप एटम और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आप लोग केमिस्ट्री में आप लोग जानते हैं कि कोई से दो चार्जेस, जैसा कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। अब कोई भी एटम है, चाहे वो न्यूट्रल है चाहे वो चार्ज है, उसके अंदर हमेशा वो कॉम्बिनेशन होगा पॉजिटिव चार्जेस का और नेगेटिव चार्जेस का। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो फोर्स है उन दोनों के दरमियान, जो बाइंडिंग फोर्स है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स का। और इलेक्ट्रिक फोर्स उसी वक्त आया होगी जब किसी दो बॉडीज़ के ऊपर चार्ज होगा। विदाउट चार्ज आप इलेक्ट्रिक फोर्स को फील नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बेसिक है बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि कूलम्स लॉ में हमें मदद देंगी चीज़ों को समझने में। अब स्टेटमेंट क्या है कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ ने ये ऑब्जर्व किया था कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। उसने कहा जी कि आपके पास कोई से दो चार्जेस हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव Q1 एंड Q2। अब Q1 के ऊपर जो चार्ज है और Q2 के ऊपर चार्ज है, अगर उन दोनों का आप प्रोडक्ट लेंगे तो वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा, आपकी फोर्स चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज, वो फोर्स जो है आपकी इन दोनों के प्रोडक्ट, चार्ज के प्रोडक्ट की इक्वल होगी। एंड दैट फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। दिस इज R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, और एक्सप्लिसिटली जो R डिस्टेंस होता है ये हम चार्जेस के सेंटर से काउंट करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू चार्जेस। तो ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। अब आप लोग जानते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर की इक्वल। तो इसको हम बोलते थे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, कि अगर फोर्स R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और R का स्क्वायर है तो इसको हम बोलते हैं
इनवर्स स्क्वायर लॉ, सो आवर कूलम्स लॉ इज आल्सो इनवर्स स्क्वायर लॉ। उसमें भी आपकी जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। और अब इसमें हमारे पास ये के क्या चीज़ है, के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और के की वैल्यू क्या होगी, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 9। अब यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमारी फोर्स को डिटरमिन करेगा। तो इससे पहले आप देखें हमारे पास फोर्स क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो अगर हम फोर्स देखें F21 is the force exerted on 2 by charge 1. Similarly, F12 is the force exerted on 1 by charge 2. अब ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगी, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। F21 इज इक्वल टू माइनस F12, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होगी। तो इसके साथ अब हमने देखना है कि जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है कूलम्स लॉ में। तो इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इस परमिटिविटी की वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -12। ये यूनिट्स को आप गौर से देखें, अक्सर यूनिट्स की वहाँ से आपसे डायमेंशन पूछी जा सकती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि परमिटिविटी असल में होती क्या चीज़ है। सो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 over R square, this is our Coulomb's law. K is the constant of proportionality which is equal to 1/4 pi epsilon naught, and epsilon naught is permittivity of free space। इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि इसका कंसेप्चुअली मतलब क्या है। टॉप ग्रेड लाया आपके लिए बेस्ट कोर्सेज। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students। और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे, विजिट www.topgrade.pk। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304115060. अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अभी जो हमने दो चार्जेस लिए हैं Q1 एंड Q2, इनके दरमियान हम ऑब्जर्व करेंगे कि एक फोर्स लग रही है, चाहे वो F12 है या F21 है। अब अगर इन दोनों के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, या ज्यूम करें इनके दरमियान मीडियम है एयर, तो उस वक्त कुछ ना कुछ फोर्स होगी। लेकिन अगर एयर की बजाय हम कोई और मीडियम इंसर्ट कर दें, ठीक है, कोई और मीडियम इंसर्ट कर दें, तो आपकी जो फोर्स है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब वो फोर्स कैसे चेंज होगी? वो जो नई फोर्स है, जब हमने इसके अंदर कोई भी मीडियम इंसर्ट किया, तो अज्यूम करें कि उसकी जो परमिटिविटी है वो है E। अब उसकी परमिटिविटी कैसे फाइंड करेंगे? उसकी परमिटिविटी हम फाइंड करेंगे, एक टर्म हम डिफाइन करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी होती है कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसको आप कैसे फॉर्मूले के अंदर यूज़ करेंगे? अगर तो आपका मीडियम फ्री स्पेस है, ठीक है, एयर है, फ्री स्पेस है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर क्या यूज़ करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आगे बाकी वही फॉर्मूला Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। लेकिन अगर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे एयर के अलावा कोई और मीडियम यूज़ करेंगे, तो उसकी परमिटिविटी हम कैसे फाइंड करेंगे? इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। उसकी परमिटिविटी आएगी, परमिटिविटी इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो अब मैं एक
ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास F था, जब हमारे पास मीडियम क्या है, एयर। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो मीडियम है वो चेंज हो गया, कोई भी न्यू मीडियम आ गया हमारे पास, हमने इन दोनों चार्जेस के दरमियान कोई चीज़ प्लेस कर दी है, फॉर एग्जाम्पल माइका प्लेस कर दी है, तो अब वो जो नई फोर्स आएगी उसमें क्या चेंजिंग आएगी, ये चीज़ें तो सेम होंगी क्योंकि चार्जेस सेम है, डिस्टेंस उनके दरमियान सेम है, तो डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ मीडियम का डिफरेंस होगा। एयर के केस में परमिटिविटी ऑफ एयर थी, अब क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम होगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई, और साथ क्या आएगा आपका रिलेटिव परमिटिविटी, और साथ आपकी, अब देखिए उसकी चेंज हो जाएगी, आपके पास जो परमिटिविटी है वो चेंज हो जाएगी। अब आप देखिए फोर्सेस पे क्या इफेक्ट हुआ है, क्या ये फोर्स ज़्यादा होगी, ये फोर्स ज़्यादा होगी, उसके लिए हमने डिसाइड करना है कि ये जो आपका रिलेटिव परमिटिविटी है ये 1 से लेस देन है या ग्रेटर देन है, तो पहले ये डिसाइड करना है। अगर ये डिसाइड कर लेंगे तो फिर हमें पता लग जाएगा कि पहले वाली फोर्स ज़्यादा थी या बाद वाली फोर्स ज़्यादा थी। अब हम ये देखते हैं कि कौन रिलेटिव परमिटिविटी ये 1 से लेस देन होती है या ग्रेटर देन होती है। उसके लिए वी हैव सम मीडियम्स और उनकी आप रिलेटिव परमिटिविटी देखें। सबसे पहले आप देखें वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी जो कि इक्वल है 1 के। अब ये 1 के इक्वल क्यों है, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो आप यूज़ करेंगे डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ स्पेस। अब अगर वैक्यूम की फाइंड करेंगे तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो कि क्या है E0, तो ये कैंसिल होगा, आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है वैक्यूम की परमिटिविटी जो है वो 1 है। उसके बाद आप ड्राई एयर की देखें, उसकी ग्रेटर देन 1 है, माइका की 2.5 to 7 है। वैक्यूम के अलावा जितने भी आपके पास मीडियम्स हैं उन सब की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या है, वो 1 से ग्रेटर देन है। इसका मतलब ये है कि रिलेटिव परमिटिविटी वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1। अगर एयर के अलावा हम कोई और मीडियम यूज़ करते हैं तो उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी वो हमेशा 1 से ग्रेटर देन होगी। अब अगर ये नंबर 1 से ग्रेटर देन होगा तो इसको हम नीचे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारी जो फोर्स होगी न्यू फोर्स वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, क्योंकि हम 1 से ग्रेटर देन एक नंबर है उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारी न्यू फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो वी कैन राइट दिस जनरल फार्मूला दैट F प्राइम विल ऑलवेज बी इक्वल टू F। इसका मतलब है कि अगर हम दो चार्जेस के दरमियान कोई और मीडियम प्लेस करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो न्यू फोर्स होगी वो हमेशा कम होगी। ठीक है, अगर आपके पास फ्री स्पेस है उस वक्त आपकी फोर्स मैक्सिमम होगी, उसके अलावा कोई और मीडियम होगा तो आपकी फोर्स क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। So, अब रिलेटिव परमिटिविटी आप फॉर्मूले में ऐसे यूज़ करेंगे, उसको ऐसे इवेल्युएट करेंगे। इसके साथ साथ हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी, रिलेटिव परमिटिविटी इज़ द फैक्टर बाय विच द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द चार्जेस इज डिक्रीज्ड। अभी हमने ये प्रूव किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स वो आपकी डिक्रीज हो जाती है, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी इज़ द फैक्टर बाय विच इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द चार्जेस इज डिक्रीज्ड और रिड्यूस्ड। ठीक हो गया, और न्यू फोर्स आपकी आएगी F प्राइम वुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड रिलेटिव परमिटिविटी Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो आपकी सारी चीज़ है एक्सक्लूडिंग रिलेटिव परमिटिविटी, बाकी जितना भी फैक्टर हो आपकी ओरिजिनल फोर्स की इक्वल है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपकी जो न्यू फोर्स है वो क्या होगी, हमेशा लेस देन 1 होगी, और आपकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। इसका मतलब ये है हम एयर के अलावा कोई और मीडियम उसमें यूज़ करेंगे तो आपकी फोर्स वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। अब आप जो वर्ड है परमिटिविटी, अक्सर स्टूडेंट्स इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि परमिटिविटी का मतलब होता है कि इजाज़त देना, ठीक है, या ज़्यादा अलाउ करना, लेकिन आपने कूलम्स लॉ में जो हमारा कॉन्सेप्ट, इसको कैसे आपने ज़हन में रखना है, आपने ऐसे ज़हन में रखना है, अगर हमारे पास एयर है तो फोर्स के दरमियान हर्डल्स कम आएंगी, फोर्स इजीली Q1 से Q2 पे ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, इन दोनों की जो फोर्स है वो इजीली यहाँ से ट्रेवर्स कर सकती है, लेकिन अगर कोई और मीडियम होगा तो फिर फोर्स को Q1 से Q तक जाने पे या Q2 से Q1 तक जाने पे मुश्किल होगी। ठीक है, और अगर कोई और मीडियम होगा तो आपकी रिलेटिव परमिटिविटी भी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ से आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। आप ऐसा मीडियम यूज़ करें जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो फिर आपकी फोर्स उतनी ही कम हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, अगर हम पोर्सलिन यूज़ करें या अगर हम यूज़ करते हैं माइका, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है, वी हैव यूज्ड माइका एंड पोर्सलिन, तो बताएं कि इसमें फोर्स आपकी कम होगी या ज़्यादा होगी। तो जिसका रिलेटिव परमिटिविटी कम होगी उसकी फोर्स ज़्यादा होगी, और जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी फोर्स कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रिलेटिव परमिटिविटी को इस तरह एडजस्ट करना है अपने फॉर्मूला के अंदर। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, वैक्यूम है, ड्राई एयर है, माइका है, इनको आप रिमेंबर भी कर सकते हैं, एंड पोर्सलिन ऑफ कोर्स।
ठीक है। और माइका इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसको अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल्ड देन फोर्स बिटवीन देम इज। तो सबसे पहले आप देखें, आप फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब हमने चेंजिंग क्या की है, हमने हर चार्ज की मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया। हमारे पास दो चार्जेस हैं, दोनों को हमने डबल कर दिया। सो ये आपके पास आ जाएगा K2Q1 और इसी तरह Q2 को भी हमने डबल कर दिया 2Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल्ड। हमने डिस्टेंस को भी डबल कर दिया। तो ये आ जाएगा R की जगह 2R आ जाएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू K2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 4 एंड Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2R स्क्वायर इज 4R स्क्वायर। दिस इज न्यू फोर्स F prime and F prime is equal to K Q1 Q2 divided by R square. This is our original force multiplied by 4. This is force and divided by 4. 4 से cancel, so it means our new force is equal to original force. ठीक है, तो आपके फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अल्टीमेटली 4 जो है वो 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो न्यू फोर्स विल रिमेन द सेम। topgrade.pk पाकिस्तान की नंबर 1 ऑनलाइन एकेडमी क्यों है? चलिए बताता हूँ। Because we are offering easier, enjoyable and affordable exam preparation as compared to any other physical academy. आप टॉप ग्रेड से 10 गुना बेहतर तैयारी कर सकते हैं, वो भी 75% तक के डिस्काउंट में। 2017 से लेकर अब तक टॉप ग्रेड ने आपकी तरह हज़ारों स्टूडेंट्स की हेल्प की MBBS एंड BDS में एडमिशन लेने के लिए, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ से इस वक्त MBBS एंड BDS कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त 1,80,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं और ये इनका ट्रस्ट है। और इन्हीं लाखों स्टूडेंट्स में से हज़ारों स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन सिक्योर किया और वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स बने और अपनी अपनी फील्ड में अपने कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। इसी की बदौलत टॉप ग्रेड ने हासिल की 4.8 गूगल रेटिंग और 3000 प्लस रिव्यूज़। इन्हीं सब तलबा को topgrade.pk सर्व कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के 150 से ज़ायद शहरों में। और इन्हीं स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होते हुए घर बैठे ऑनलाइन प्रेपरेशन की और अपना एडमिशन सिक्योर किया। और हम इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप हमारे अगले टॉपर बने, बिल्कुल रामिज़ सलमान, गादिया वहीद और महरोज़ इस्माइल की तरह। सो विल यू बी द नेक्स्ट? If yes, then sign up now to join new session today. आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk. The value of relative permittivity for various dielectrics always.
लार्जर देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी, लेस देन यूनिटी या ज़ीरो। अभी हम देख कर आए हैं कि एयर के अलावा जितने भी हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक होंगे, डाई इलेक्ट्रिक के चार्जेस के दरमियान जो भी मीडियम होगा, Q1 और Q2 के दरमियान जो भी मीडियम होगा, तो वो आपके पास कोई भी आप डाई इलेक्ट्रिक यूज़ करें तो उसमें आपके पास जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर दैन 1। ठीक हो गया। सो योर रिलेटिव परमिटिविटी वुड बी लार्जर दैन यूनिटी। अल्फा इज द राइट ऑप्शन। An electron is situated in a uniform electric field as shown. The direction of force on electron is, हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, उसकी डायरेक्शन भी हमें गिवन है और हमने फाइंड करनी है कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। तो सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा डायरेक्शन होती है, स्टूडेंट्स याद रखें, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and it will end at negative charge. This is the direction of electric field, जो कि हमें गिवन है। इसका मतलब है अगर ये डायरेक्शन है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा। अगर इसके रिवर्स होता, अगर उसकी डायरेक्शन ये होती तो हम जानते हैं कि उसने स्टार्ट कहाँ से होना है, पॉजिटिव से, और उसने एंड कहाँ पे होना है, नेगेटिव से। ठीक है, तो आप इसको इजीली आप चेक कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होगा, नेगेटिव कहाँ पे होगा। ठीक है, सो हमारे केस में ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। अब इलेक्ट्रॉन आप इजीली देख सकते हैं किस डायरेक्शन में जाएगा। इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज attracted by positive charge, so this is the direction of motion of electron. It will move against the electric field. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट है और इसकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। सो इट विल मूव, अल्फा ऑप्शन है डाउनवर्ड, टू द लेफ्ट, टू द राइट एंड अपवर्ड, एंड इन आवर केस इट इज टू द लेफ्ट। बीटा इज द राइट ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन में वेरिएशन किस तरह आ सकती है, आपको अल्फा पार्टिकल कहा जा सकता है। वी हैव अल्फा पार्टिकल और उसको हमने इस फील्ड में रखा हुआ, बताया उसकी क्या डायरेक्शन होगी। तो इसको भी देखें, अल्फा हैज़ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज डेफिनेटली कहाँ पे जाएगा, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। सो इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, आपकी जो कूलेंस फोर्स होती है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, जैसे अभी हम देख कर रहे हैं K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अज्यूम करें ये हमारे पास Q1 है और ये हमारे पास Q2 है। अब इन दोनों के जो दरमियान फोर्स होगी उसकी शेप क्या होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा कहे कि हम उसकी फोर्स ये है, फोर्स F, और कोई कहे कि फोर्स ये है, ठीक है, लेकिन आपकी फोर्स की हमेशा एक ही डायरेक्शन होगी और वो डायरेक्शन क्या होगी, लीनियर, जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। हमेशा आपकी लीनियर फोर्स होगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कभी भी आपकी सर्कुलर में या कर्व्ड शेप में नहीं होगी, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसकी शेप जो है हमेशा लीनियर होगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसमें हम डिटेल से देखेंगे इसकी शेप जो है वो चेंज किस तरह होगी। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। इफ F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, देन F ओवर Q1 इज, अल्फा ऑप्शन है द फोर्स ऑन Q1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय Q2 एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप याद रखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका, या जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वो इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ओवर चार्ज। फोर्स ओवर चार्ज। अज्यूम करें यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज पड़ा हुआ था Q2, Q2, इसको आप Q2 कह लें। अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक और चार्ज है Q1। अब इसका कुछ ना कुछ फील्ड होगा Q2 का, तो अज्यूम करिए Q2 का फील्ड है। अब हम क्या करते हैं, एक चार्ज लेके आते हैं Q1, उसको यहाँ पे रखते हैं, और अब इसकी जो फोर्स है, इस फील्ड की जो फोर्स लगेगी Q1 पे, उसको हम मेजर करते हैं। तो वो क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। ठीक है, हम फोर्स मेजर कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं, Q1 के ऊपर। अब तो ये कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ Q1। तो इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो चार्ज डिवाइड हो रहा हो, वो असल में कौन सा चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फील कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि Q1 की वजह से वो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है वो फील्ड किसी और चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, Q2 की वजह से। और Q1 का क्या मतलब है कि ये चार्ज उसकी फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको फील कर रहा है। तो इसी तरह F ओवर Q1, ये हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय Q2। ये जनरेट Q2 ने किया है, और Q1 का क्या मतलब है, Q1 इज एक्सपीरियंसिंग दिस
फील्ड, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे Q2 होता तो आपके पास ये होता इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय Q1 एंड इज बीइंग फेल्ट बाय Q2, ठीक है। तो ये इस चीज़ को आपने, इस एनालॉजी को आपने ज़हन में रखना है। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। Two charges are placed at a distance apart. If a glass slab is placed between them, then force between them will be. दो चार्जेस हैं हमारे पास Q1 एंड Q2 और हमने उनके दरमियान एक ग्लास स्लैब प्लेस कर दी है और हमने बताना है जी कि उनकी फोर्स पे क्या असर होगा। अब आप जानते हैं ग्लास इज़ अ गुड डाइलेक्ट्रिक, तो जैसे ही हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे दो चार्जेस के रीजन के दरमियान, तो क्योंकि उस डाइलेक्ट्रिक की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो हमेशा ग्रेटर दैन 1 होगी, सो आपकी रिलेटिव परमिटिविटी और फोर्स आप लोग जानते हैं वो क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो अगर रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा है 1 से तो आपकी फोर्स जो न्यू है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। सो विच इज़ द राइट ऑप्शन, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ देखना है, अक्सर स्टूडेंट ये जहन में एक आइडिया बना देते हैं या एक जहन में एक रूल ऑफ थंब बना देते हैं कि जब भी Q1 और Q2 के दरमियान कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस की जाएगी आपकी फोर्स कम होगी। लेकिन इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि क्या वो जो नई चीज़ हमने इंट्रोड्यूस की है वो डाइलेक्ट्रिक है या नहीं। अगर वो डाइलेक्ट्रिक नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल कोई कंडक्टर है, तो फिर आपकी फोर्स कम नहीं होगी, फिर चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट द न्यू मीडियम इज़ डाइलेक्ट्रिक। अगर वो डाइलेक्ट्रिक है फिर आप उसको अकॉर्डिंग टू दिस रूल उसको आप इवेल्युएट करेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाता है कॉपर कंडक्टर इज प्लेस्ड बिटवीन देम, तो फिर चीज़ें डिफरेंट हो जाती, ठीक है। फिर वो इस तरह ना होता, फिर आपकी फोर्स डिक्रीज ना होती, ठीक है। सो आपको केयरफुली देखना है कि क्या वो डाइलेक्ट्रिक है या नहीं। और स्टार्ट में कुछ चीज़ें हमने जो लिस्ट की थी वो सबसे इंपॉर्टेंट डाइलेक्ट्रिक थी, जिसमें ग्लास भी था, सारी चीज़ें थी, माइका था, उसको आपने एक दफ़ा एक नज़र से देखना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी चीज़ें डाइलेक्ट्रिक हैं और कौन सी चीज़ें डाइलेक्ट्रिक नहीं हैं। तो और डाइलेक्ट्रिक जो होता है इसका काम क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक का जो काम होता है, एक होता है डाइलेक्ट्रिक, एक चीज़ होती है इंसुलेटर। इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। डाइलेक्ट्रिक इज़ यूज्ड टू स्टोर द चार्ज, ठीक है, एंड इंसुलेटर जो है, इंसुलेटर इज़ यूज्ड टू ब्लॉक द चार्ज, चार्जेस को ब्लॉक करता है, उसको चार्जेस को की फोर्स को फ्लो नहीं करने देता। तो इन दोनों में ये छोटा सा डिफरेंस, इसको मज़ीद हम कमिंग जो हमारे सबसेक्शन है उसको इलेबोरेट करेंगे इस चीज़ को कि इसमें मज़ीद क्या डिफरेंस है। सो आवर न्यू फोर्स विल डिक्रीज इफ़ वी इंट्रोड्यूस अ ग्लास स्लैब। आखिर स्टूडेंट्स topgrade.pk से इतना प्यार क्यों करते हैं? चलिए बताता हूँ। क्योंकि टॉप ग्रेड ने आप ही की तरह हज़ारों स्टूडेंट्स को 2017 से ऑनवर्ड MBBS इन BDS में एडमिशन सिक्योर करने में बहुत हेल्प की, और ये सब इस बात के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने टॉप ग्रेड को अपनी एग्ज़ाम प्रेपरेशन के लिए चूज़ किया, जिस वजह से आज ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। सबसे पहले मिलिए मुकद्दस मरियम से, जो कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS कर रही हैं, और ये अपनी ज़ुबानी बताएंगी कि टॉप ग्रेड ने इनको MBBS में एडमिशन सिक्योर करने में कैसे हेल्प किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकद्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, MD कैट के बारे में, आपसे अपने मार्क्स शेयर करूंगी और आपको वो सारे स्टेप्स बताऊंगी जो मैंने उठाए और आज मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ है। तो मैंने साइट्स देखी और मुझे टॉप ग्रेड जो मैं आपको बता चुकी हूँ मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। अब मैंने जो है कोई अब जब मैंने ये एक अकाउंट होता है, ये फ्री नहीं है, मतलब इसे ख़रीदना पड़ता है, वो एक पर्सनल अकाउंट होता है और आप उस पर ये सब करते हैं। उसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, उसमें क्वेश्चन बैंक होता है, उसमें स्लाइड्स वगैरह होती हैं। सही हो गया। टॉप ग्रेड का जो है ना, मैंने दिसंबर से, यानी कि मेरे सेकंड ईयर अभी चल रही थी और फिर मैंने ना दिसंबर से इस पे काम करना शुरू कर दिया था। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है वो। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो। तो अब हमारी सेकंड ईयर चल रही थी, तो मैंने सेकंड ईयर के साथ साथ ना सेकंड ईयर वाला कवर करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब सेकंड ईयर में जो टॉपिक हमें करवा रहे हैं कॉलेज में FSC के लिए, वो मैंने इधर से एंट्री टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर लिए। तो फिर रमज़ान आ गया, ऐसे सेकंड ईयर हमारी गुजर गई और फिर रमज़ान आ गया क्योंकि हमारे सेकंड ईयर के पेपर डिले हो गए थे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, देखें जो होता है ना FSC के बाद वाला टाइम और फिर एंट्री टेस्ट होता है,
इसमें ना आपका जो डिसीजन होता है वो बड़ा लाइफ मेकिंग होता है आगे से। अब मैं रिस्क लेने वाली बात है ना, मतलब सब किप्स ज्वाइन करते हैं, मैं ऑनलाइन सिस्टम पे बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें थी जिससे मुझे लगा कि ये सिस्टम मेरे लिए परफेक्ट है और मुझे इसी को लेके ही चलना है। देखिए, फर्स्टली जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना, और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x स्पीड भी चला लेती थी उन्हें। तो और उससे अच्छी बात ये थी कि वो वाइट बोर्ड और मार्कर पे नहीं पढ़ाते थे, वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे। उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे, और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती थी। वो जिन स्लाइड से पढ़ा रहे होते थे वो स्लाइड आपको प्रोवाइड कर दी जाती थी, और जब आपको ऑल इन वन चीज़ मिल रही है, आपको एनिमेशन मिल रही है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो फिर मतलब उधर से आपके कॉन्सेप्ट भी बन रहे हैं। तो मैं उससे बड़ा इंप्रेस हुई थी, और वो जो जैसे मैं बता चुकी हूँ वो डॉक्टर हैं, तो वो वाकई अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब मिलिए महरोज इस्माइल से, जिनका दाखिला टॉप ग्रेड से तैयारी करके किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। अब ये आपको बताएंगे कि इन्होंने टॉप ग्रेड को चूज़ क्यों किया। Assalamualaikum. I am Mahroz Ismail. I have scored 193 marks in National MDTET 2020. TopGrade has provided me 20,000 plus MCQs and excellent lectures, which had helped me a lot in rectifying my mistakes and guided me in my struggle for success. I would recommend my juniors to join TopGrade for achieving their aims. इसके बाद मिलिए मिसबा जावेद से, इनका दाखिला किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी इनकी सक्सेस स्टोरी। Assalamu alaikum, my name is Misbah Javed. My score in MDCAT is 189. I got admission at King Edward Medical University, Lahore. I joined Top Grade. It is really a great useful app. It has a large question bank and so many useful lectures that help me in building my concepts. It is literally a kind of a book that is in your pocket and you can practice whenever, wherever you want, and I really advise you to join this app. इसके बाद मिलिए अरीबा असगर से, जिन्होंने अपना दाखिला साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल में किया, और ये इस बात की बेहद शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बेहतरीन चॉइस की, वो भी topgrade.pk से। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अरीबा। अल्हम्दुलिल्लाह एज अ फ्रेशर मैंने MDCAT क्लियर किया है। मैंने अपनी प्रिपरेशन टॉपग्रेड से की। टॉपग्रेड एक ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है, इसके क्वेश्चन बैंक से बहुत हेल्प मिलती है और टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर होती है। सो आई विल रिकमेंड माई जूनियर्स कि वो MDCAT की प्रिपरेशन के लिए टॉपग्रेड ज्वाइन करें। थैंक यू। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. 4 electric charges A, B, C, D are arranged as shown in the figure. The electric force will be least between charges. हमारे पास 4 पॉइंट्स हमें गिवन है A, B, C, D, और इन चारों पॉइंट्स पे, इन चारों कॉर्नर्स पे हमने कुछ चार्जेस प्लेस कर दिए, 4C, 2C, 4C एंड 2C, और हमें बताना है कि किन दो पॉइंट्स के दरमियान फोर्स लीस्ट होगी, A एंड B, A एंड D, B एंड C और A एंड C। तो आप लोग देखें, यू नो F इज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। हमने बताना है कि फोर्स लीस्ट किस केस में होगी। तो अगर फोर्स लीस्ट कब होगी? अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लीस्ट होगा और डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होगा।
तो जिस केस में ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी उस केस में हमारी फोर्स क्या होगी, लीस्ट होगी। तो पहले हम देखते हैं जी कि आपका डिनोमिनेटर जो है, न्यूमरेटर वो मिनिमम किस केस में होगा, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट मिनिमम किस केस में होगा। ए से बी इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास आएगा 8 कूलम, ए टू डी आपके पास भी 8 कूलम आएगा, बी टू सी भी आपके पास 8 कूलम आएगा, और इसी तरह 4 टू 2 भी आपके पास क्या आएगा, 8 कूलम आएगा। अब आप ए से सी तक देखें ज़रा, ये भी तो फोर्स होगी ना, ए और सी भी आपस में इंटरेक्ट करेंगे। सो 2 and 2 दिस इज फोर्स सी। इसी तरह डी और बी ये तो 16 आ जाएगा, और सिमिलरली तो हमारे पास देखें सबसे मिनिमम प्रोडक्ट जो है वो ए से सी पे है। इसका मतलब है ये कंडीशन फुलफिल होगी कि दोनों का प्रोडक्ट जो मिनिमम है वो ए और सी के दरमियान है, वो क्या है 4 कूलम। अब आप देखें कि आर मैक्सिमम किस केस में है, वो देखें आर भी मैक्सिमम इसी केस में है। ये जो डिस्टेंस है और जो ये डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस इससे कम है, ठीक है। तो उसका डायगोनल है ना, तो डायगोनल का डिस्टेंस हमेशा इस लाइन से और इस लाइन से ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है ए टू सी हमारा ऐसे दो पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम है और दोनों का प्रोडक्ट मिनिमम है। तो अगर डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो और न्यूमरेटर मिनिमम हो तो अल्टीमेटली आपकी फोर्स क्या होगी, मिनिमम। सो आवर करेक्ट आंसर इज ए एंड सी, इन दोनों के दरमियान आपकी जो कूलम फोर्स होगी वो मिनिमम होगी। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज ऑलवेज कंसेंट्रिक, पैराबोलिक, लीनियर और ऑल ऑफ दीज। तो ये हमने अभी देखा है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं और उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो लीनियर शेप्ड होगी, उसमें कुछ वेरिएशन आ सकती हैं और उसको हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन उसकी जो इन जनरल आप अपने जहन में भी रखें कि उसकी जो फोर्स होती है वो लीनियर होती है। 2 पॉइंट चार्जेस 4 माइक्रोकूलम एंड 10 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। सो हमारे पास दो चार्जेस हैं 4 कूलम एंड 10 कूलम। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और उनकी जो फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्जन, वो है 40 न्यूटन। When a third charge of 2 microcoulomb is entered midway between them, the charges now repel each other with a force of how much force? अब हमने इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में एक और चार्ज प्लेस कर दिया है और उस चार्ज की जो वैल्यू है वो है 2 कूलम, और हमें बताना है कि अब ये जो फोर्स 4 कूलम और 10 कूलम के दरमियान थी वो कितनी चेंज होगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इन दोनों के ऊपर डेफिनेटली तौर पे सिमिलर चार्ज होगा, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अज्यूम कर लेते हैं इनके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, इसके ऊपर भी नेगेटिव है, इसके ऊपर भी नेगेटिव है। आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं क्योंकि सिमिलर चार्जेस है ना, तो ये दोनों के ऊपर पॉजिटिव होगा, दोनों के ऊपर नेगेटिव होगा क्योंकि एक दूसरे को ये रिपेल कर रहे हैं। अब अज्यूम करें दोनों के ऊपर चार्ज है नेगेटिव। अब अगर दोनों के ऊपर चार्ज नेगेटिव है और हमने बिल्कुल सेंटर में एक और चार्ज रख दिया है, और अब हमने देखना है कि न्यू फोर्स पे क्या असर होगा। तो अब इसके ऊपर भी आप कोई भी चार्ज अज्यूम कर लें, चाहे आप पॉजिटिव कर लें या नेगेटिव कर लें, दोनों से आपका रिजल्ट डिफरेंट नहीं होगा। दोनों करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये भी नेगेटिव चार्ज था। अब अगर ये भी नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा आपके पास, ये बिल्कुल सेंटर में है तो ये नेगेटिव इसको रिपेल करेगा और ये नेगेटिव भी इसको रिपेल करेगा। तो क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है तो दोनों सेम क्वांटिटी के साथ इसको रिपेल करेंगे, ठीक है। और अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो अब दोनों सेम मैग्नीट्यूड के साथ इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है। सो आपका जो 2 कूलम है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो दोनों एंड से इक्वल फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से आपकी जो फोर्स है वो अल्टर नहीं होगी। इन दोनों के जो दरमियान आपकी फोर्स होगी वो सेम होगी, डैट विल बी 40 न्यूटन, ठीक है। क्योंकि अब इसमें मेन चीज़ क्या थी, क्योंकि बिल्कुल आपने उसको सेंटर में अलाइन किया हुआ। अगर उस सेंटर से आप उसको शिफ्ट कर देंगे टू लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट तो फिर आपकी फोर्स डेफिनेटली चेंज होगी। When a mica is placed between 2 charges, electric force is, mica you know is a very good dielectric, और उसको जब आप दो चार्जेस के दरमियान प्लेस करेंगे तो उन दोनों के दरमियान जो है उनकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो ग्रेटर देन 1 होगी, और डेफिनेटली आपकी जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन, वो कम हो जाएगी। सो योर न्यू फोर्स विल डिक्रीज। तो देखें तो जितने भी आपके मीडियम है उनको 1 बाय 1 मैंने इसीलिए लिस्ट किया था कि आप कुछ चीज़ें ज़हन में रह जाए
ठीक है, कि कॉमनली यूज कौन से डाइलेक्ट्रिक्स हैं। सो माइका इज़ वेरी कॉमनली यूज। हमारे जो इलेक्ट्रिक फैंस होते हैं, ठीक है, सीलिंग फ़ैन, उनके अंदर जितने भी उनके अंदर कैपेसिटर होते हैं, उनका जो इंसुलेटर होता है वो माइका होता है। ठीक है, कैपेसिटर में हम ये चीज़ों को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। टू चार्जेस इन वैक्यूम आर एट अ डिस्टेंस d apart experience a force F. If medium of dielectric constant 4 is introduced between them, the new force will be. अब हमने दोनों फोर्स, पहले उनके दरमियान वैक्यूम था, फिर हमने उन दोनों के दरमियान एक मीडियम इंट्रोड्यूस करा दिया जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 4। हम जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इन दोनों का जो स्केल है वो लीनियर होगा। लीनियर का मतलब क्या है, कोई स्केयर नहीं इनका। इसको अगर डबल करेंगे तो ये हाफ हो जाएगी, इसको 4 टाइम करेंगे तो ये 4 टाइम हाफ हो जाएगी। ठीक है, इन सच अ वे। अब हमने क्या किया है, डाइलेक्ट्रिक को 4 टाइम कर दिया। अगर ये 4 टाइम होगी, डिनोमिनेटर जो आपने वो 4 टाइम इंक्रीज किया है, तो डेफिनेटली आपकी फोर्स जो है वो 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगी। योर न्यू फोर्स विल बी डेल्टा F/4। Thank you very much. This is all for today. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.